जो भारत में मुसलमान है, क्रिश्चियन है, आज नहीं तो कल उनको वापस लाना ही पड़ेगा। और मेरे को पेमेंट दे बोल के बोले 30,000 तक भी देते बोल के बोले सैलरी मंथली, बट मैं अच्छी अपॉर्चुनिटी खो रही क्यों बोले तो बुर्का निकालो बोले तो मैं सॉरी नहीं कर सकती बोल के बोली। रिक्वेस्ट भी करे, वो लोग कॉल भी करे तो मैं नहीं करती बोल के। तो आज मैं बाहर आई। जो नहीं आएंगे वो भारत विरोधी नहीं बने। जो भी भारत का शत्रु बनेगा, हिंदू के विरोध में खड़े होगा, उसका उत्तर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बुर्का निकालो बोले तो वहाँ पे मैं बहुत थोड़ा सा बहुत गुस्सा आ गया और मैं नर्वस भी फील हो गई। ये क्या है भाई, जॉब की जगह जॉब है कर लेते, बट बुर्का निकालने की क्या जरूरत है बोल के मैं वो जॉब छोड़ दी। अपने घर में शस्त्र रखना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा। बाबरी मस्जिद के बारे में लड़ने वालों के बारे में क्या विश्वास रखना। आपने कभी अंदाजा लगाया है कि नफरत की इस बहार का चरम क्या होगा, और चरम सीमा पर पहुंचने से पहले जिस रास्ते से नफरत गुजरेगी वहां कितना विध्वंस मचाएगी, ये कभी आपने सोचा है? चीज़ें स्पष्ट तौर पर सामने निकल कर आने लगी हैं। खास करके बीजेपी शासित राज्यों में हिंदी बेल्ट में हिंदू और मुसलमान को लेकर जो दंगे कराए जा रहे हैं और जो नफरत पसरी जा रही है, वो आज हमारी शैक्षणिक संस्थाओं तक भी पहुंच गई है, शिक्षा तक भी पहुंच गई है, हमारे छोटे छोटे बच्चों के मन में भी पहुंच गई है जो अभी स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, एक 10वीं कक्षा की छात्रा का ये तस्वीर है। 15 अगस्त को इनको सम्मानित किया जाना था। सम्मानित इसलिए किया जाना था क्योंकि इन्होंने 10वीं क्लास में टॉप किया था। सेकंड नंबर पर जो आए थे उनको भी सम्मानित किया जाना था, जो थर्ड नंबर पर आए थे उनको भी सम्मानित किया जाना था। सब पेरेंट्स को बुलाया गया, सभी बच्चों को बुलाया गया था और सबसे आगे इनको बैठाया गया था। जो भी टॉपर्स थे इनको सम्मानित करने के लिए गुजरात के मेहसाणा की ये घटना है। जैसे ही नाम पुकारने लगे कि देखिए सबसे पहले सम्मानित होने के लिए मंच पर ये आ जाओ, तो पहले नंबर पर इस लड़की का नाम ही नहीं बुलाया गया, सीधे दूसरे नंबर तीसरे नंबर वालों को बुलाकर उनको सम्मानित कर दिया। डाउट नहीं हुआ आपको? आपको कुछ गलत नहीं लग रहा कि पहले नंबर वाली लड़की को सम्मानित करने के लिए मंच पर क्यों नहीं बुलाया गया, वो भी सबके सामने? वहाँ पर कितने सारे लोग, पेरेंट्स और टीचर्स बैठे थे। इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि पहले नंबर पर 10वीं कक्षा में टॉप करने वाली लड़की मुस्लिम समुदाय से थी। आप सोच कर देखिए, धरातल पर चीज़ें गुजरात के अंदर बीजेपी की डबल इंजन सरकार होने के बाद मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कितनी जड़ जमा चुकी है। वहाँ पर और भी बच्चे बैठे थे, पेरेंट्स उनके बैठे थे। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, उनके मन पर क्या बीती होगी। आपने तो स्पष्ट तौर पर उनको संतुष्टि एक जगह एक तरह से दे दी कि देखिए मुस्लिम है तो चाहे ये कितना ही अच्छा काम कर लो, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये तो उसी समुदाय से हैं जिसको ये तथाकथित हिंदू के ठेकेदार सारे दिन देशद्रोही और टुकड़े टुकड़े गैंग करार करने देने रहते हैं। अब छोटे बच्चों के साथ भी, शैक्षणिक संस्थाओं में भी, शिक्षा में अव्वल आने के बाद भी इस तरह का भेदभाव करेंगे, वो भी गुजरात में जिसका मॉडल लेकर मोदी जी दिल्ली आए थे और उसी के बलबूते पर सरकार बनी थी। ये भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी का है। क्या बीत रही होगी उस परिवार के ऊपर जिनके सामने सेकंड और थर्ड नंबर वाले को सम्मानित कर दिया गया और वो बच्ची और उसके पेरेंट्स वहाँ बैठे बैठे देख रहे थे सारे घटनाक्रम को। वो बच्ची रोने लगी, उनके पेरेंट्स ने वे टीचर्स से संपर्क किया, स्कूल स्टाफ से संपर्क किया कि देखिए हमारी बच्ची तो पहले नंबर पर आई है, टॉप किया है, इनको सम्मानित क्यों नहीं किया। तो स्कूल स्टाफ ने कहा कि आपकी बेटी को हम अलग से सम्मानित कर देंगे। मतलब टीचर्स में एक भाव ऐसा है कि मुस्लिम समुदाय की लड़की को स्टेज पर बुलाकर सम्मानित करोगे तो तुम्हारी कहीं ना कहीं जो है थोड़ा तुम्हारी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। एक विचारधारा जो क्रूरता होती ना एक समुदाय के प्रति, वो कितनी दिमाग में, टीचर्स तक में घुस चुकी है। तो गुजरात में अंदर खाने चल क्या रहा है, ये माहौल आज शिक्षण संस्थाओं तक पहुंचा है, छोटे बच्चों तक पहुंचा है। तो इससे बड़े लेवल पर क्या क्या गुजरात में होता होगा, इसका आप थोड़ा सा भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। टीचर्स को शर्म आ रही है, एक समुदाय की लड़की जिन्होंने टॉप किया है शैक्षणिक संस्थाओं में, अपनी हिम्मत पे, अपनी मेहनत के बल पर उसको स्टेज पर लाने में, सबके सामने सम्मानित करने में
उनको कायरता महसूस हो रही है। क्या समाज बना रहे हैं हम? क्या इस देश की आज़ादी की या इस देश के जितने भी युद्ध हमने अपने दुश्मन राष्ट्रों के साथ लड़े हैं, उनके बलिदान को आप याद करके और इस आज जो भेदभाव गुजरात में किया गया है कंपेयर करके देखेंगे तो क्या आप इनके आज़ादी में दिए गए मुस्लिम समुदाय के योगदान को भी भुला देना चाहते हैं? क्या उसको भी नगण्य करार दे देंगे? क्या उनको भी बता देंगे कि वो तो ऐसे ही लड़ रहे थे, भटक गए होंगे? हैं? कारगिल में कितने हमारे मुस्लिम भाई शहीद हुए थे, 62 में शहीद हुए थे। ये क्या बना दिया मोदी जी आपने इस देश का? और जब बेंच पर जिस पर बैठते हैं स्कूली बच्चे, तो उनको यही सिखाया जाता है कि संविधान जिस तरह से चलता है उसी तरह से हमें चलना है, जात धर्म में कोई भेदभाव नहीं करना है। स्कूल में सब बच्चे एक साथ बैठते हैं, उनमें ऊंचा नीचा, एक कास्ट दूसरी कास्ट, धर्म, ये कोई मायने नहीं रखता है। जगह जगह तो यही सिखाया जाता, हमने तो स्कूल में यही सीखा है। ये गुजरात में कौन सी पढ़ाई हो रही है वो हमें थोड़ी रास नहीं आ रही। आप इस मुद्दे के ऊपर सोचिएगा। बहुत ही घिनौना कृत्य एक तरह से कहूँगा, और पक्षपात जो कतई स्वीकार्य नहीं है। उस बच्ची ने कहा, उनके पेरेंट्स ने भी कहा, जो पहले नंबर पर आई थी टॉप, जिन्होंने 10वीं कक्षा में किया था, कि देखिए हमें तुम्हारे सम्मान की ज़रूरत, जो तुम कह रहे हो ना एक तरफ ले जाकर अकेले में सम्मानित कर देंगे, पैसे दे देंगे, कुछ इनाम दे देंगे, वो हमें नहीं चाहिए। हमें रिस्पेक्ट चाहिए होती थी, चाहे इनाम में, चाहे वो कहते हैं ना, चाहे 2 रुपये का पेन मिल जाओ, पर जो इज्जत होती है ना वो बड़ी चीज़ होती है। वो इज्जत चाहिए होती थी समाज के आगे, समाज की नज़रों में। अकेले देना इनाम हमें आपका स्वीकार्य नहीं है, और वो पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। ये है नया इंडिया। अब कल ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी बिल्किस बानो केस में कि गुजरात सरकार को, क्या बिल्किस बानो के जो बलात्कारी हैं, उसके बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी, जिनमें बिल्किस बानो की एक 3 साल की लड़की भी थी। बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी जब उनका रेप किया गया। तो उसके बलात्कारियों को ही पूरे जेल में आपने अच्छे आचरण के लिए क्यों चुना? क्या पूरे जेल में और कोई संस्कारी कैदी नहीं था? और जिस तरह से जेल से उनको छोड़ा गया, फिर उनको माला पहनाएगी, मिठाई खिलाएगी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उनके साथ मंच साझा किए गए चुनाव में, तुरंत विधानसभा चुनाव थे, ध्रुवीकरण हुआ और चुनाव जीतने के लिए इस तरह की भेंट एक समुदाय की महिला के साथ कुकर्तव्य करने वालों को छोड़कर दी गई है। ये गुजरात मॉडल है, ये हमारा नया भारत है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये महिलाओं की सुरक्षा है। ये दोगलापन है सिर्फ। ये एक समुदाय को बिल्कुल देखकर भी खुश नहीं है, उनको आंखों के आगे आना भी नहीं चाहते। जो नफरत कहीं ऊपर से शुरू हुई थी वो धीरे धीरे संगठनों में आकर और संगठनों ने समाज में पसराई, और अब देखिए स्थिति कहाँ तक आ गई है। हमारे बच्चों तक भी ये आज प्रभावित करने को हावी हो गई है। ये पहली खबर थी। एक और खबर दिखाता हूँ आपको। अभी जो खबर मैंने बताई वो तो शैक्षणिक संस्थाओं की थी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब हम कंपनीज में जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, तो एटलीस्ट हम ये सोचते हैं कि देखिए जितनी हमने मेहनत की, हमारे परिवार ने की है, जितना खर्चा हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स ने किया है, शायद हम मेहनत कर करके अब हमें मुश्किल से नौकरी मिली है तो हमारे परिवार को हम सुख देना चाहेंगे। जिस तरह से उन्होंने एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर कठिन परिश्रम करके हमें आगे बढ़ाया है, इस लायक बनाया है कि देखिए आज हम नौकरी पा लिए हैं, तो अब उन पेरेंट्स को, हमारे माँ बाप को हम खुश रखेंगे, उनकी इच्छा पूरी करेंगे, और जो जो उनकी मन की, बुजुर्ग होने के बाद उनके मन की जो इच्छाएं हैं, कहीं घूमने फिरने की हों या छोटा सा घर बनाने की, वो तमाम चीज़ें पूरी करेंगे। पर जहाँ पर नौकरी पाते हैं विशेष समुदाय के लोग, हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग, उनके साथ अगर वहाँ पर भी भेदभाव हो जाए तो फिर बचेगा क्या? क्या आएगी मनोदशा, क्या होगी स्थिति पर? यही हुआ है। एक मुस्लिम समुदाय की हमारी बहन है, उन्होंने वीडियो साझा किया है सोशल मीडिया पर कि अगर आप ऑफिस में आ रही हैं तो आपको बुर्का उतारना पड़ेगा, आपको बुर्का उतार कर ही ऑफिस में काम करना पड़ेगा। 30,000 रुपये की महीने की नौकरी थी, इन्होंने छोड़ दी। इनकी वीडियो सुन लीजिए आप। बुर्का निकालो बोले तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा बहुत गुस्सा आ गया और मैं नर्वस भी फील हो गई। ये क्या है भाई, जॉब की जगह जॉब है, कर लेते, बट बुर्का निकालने की क्या ज़रूरत है? बल्कि मैं वो जॉब छोड़ दी और मेरे को पेमेंट दे बोल के बोले 30,000 तक भी देते बोल के बोले सैलरी मंथली, बट मैं अच्छी अपॉर्चुनिटी खो दी। क्यों बोले तो बुर्का निकालो बोले तो मैं सॉरी नहीं कर सकती बोल के बोली, रिक्वेस्ट भी करे, वो लोग कॉल भी करे तो मैं नहीं करती बोल के बोली।
तो आज मैं बाहर आई। स्कूल से लेकर काम वाली जगह से लेकर और अब आज ये समाज में अयोध्या की वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको 14 अगस्त की। विश्व हिंदू परिषद के एक नेता हैं, उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, गोपाल नागरा कट्टे। इन्होंने विशेष समुदाय के ऊपर एक ऐसा बयान दिया है जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन सबको हिंदू धर्म में कन्वर्ट करना है, जो आराम से हो जाए उनको आराम से प्यार से करना है, जो नए कन्वर्ट हों उनको हथियार से कन्वर्ट करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। इनकी ये बातें सुन लीजिए और समझ लीजिए, आकलन कर लीजिए हम कहाँ हैं। जो भारत में मुसलमान है, क्रिश्चियन है, आज नहीं तो कल उनको वापस लाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लाएंगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जो नहीं आएंगे वो भारत विरोधी नहीं बने। जो भी भारत का शत्रु बनेगा, हिंदू के विरोध में खड़े होगा, उसका उत्तर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अपने घर में शस्त्र रखना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा। और हिंदू जब खड़ा होगा, हाथ में डंडा लेकर, हाथ में रॉड लेकर, हाथ में तलवार लेकर, हाथ में बंदूक लेकर, दुनिया का कोई ताकत हिंदू को हरा नहीं पाएगा। पाकिस्तान जीतता है तो जो आनंद फटाके छोड़ते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर क्या भरोसा रखना। बाबरी मस्जिद के बारे में लड़ने वालों के बारे में क्या विश्वास रखना। बहुत गर्त में ये तथाकथित धर्म के ठेकेदार हमें लेके जा रहे हैं। जाग जाइए, कहीं लेट न हो जाए। इस धरती के बासिंदों के ऊपर, अगर इस धरती पर रहने वाले लोग ही अत्याचार कर रहे हैं तो इस धरती पर और जो लोग हैं उनका ये परम कर्तव्य बनता है कि उस अत्याचार को रोकें। जो अधिकारों का हनन हो रहा है उसके खिलाफ सड़कों पर आकर खड़े हों, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक दिन ये नफ़रत जो है आपकी दहलीज पर आकर आपको ही कुचल डालेगी। फिर भी ये मत कहना, फिर मत चिल्लाना कि देखिए मैं तो सही था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। सोचिएगा, विचारिएगा। नमस्कार।